गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं सोनू सर। हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स न, और केमिकल काइनेटिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन रेट इक्वेशन, अभिक्रिया दर समीकरण। और इस अभिक्रिया दर समीकरण में पहला पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यमान क्रिया का नियम। ये द्रव्यमान क्रिया का नियम क्या है तो ये हम लोग जानेंगे। तो कहता है कि एक काल्पनिक अभिक्रिया, मतलब एक इमेजिंग कीजिए, कोई काल्पनिक अभिक्रिया है। एक काल्पनिक अभिक्रिया, एक काल्पनिक अभिक्रिया, एक काल्पनिक अभिक्रिया, एक काल्पनिक अभिक्रिया ए प्लस बी से किसके लिए? उत्पाद के लिए। कोई एक कल्पना कर रहे हैं, कोई अभिक्रिया है जिसमें ए और बी अभिकारक है। ये कोफिशिएंट होता है, ठीक है, जो घातांक के रूप में भी लिखा जाता है। तो ये कहता है काल्पनिक अभिक्रिया है तो अभिक्रिया दर बराबर क्या हो जाएगा? तो दर आर बड़ा प्रोपोर्शनल टू होता है ए का सांद्रण पर पावर एक्स और बी का सांद्रण पर पावर क्या? वाई, या ए पर पावर एम भी दे सकते हैं, ए बी पर पावर क्या? एन। यह ए ब्रैकेट में है तो मतलब ए का सांद्रण हो गया, ये बी ब्रैकेट में है तो बी का सांद्रण हो गया। अगर ये समानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देना होता है, नियतांक देना होता है, आर बराबर के ए पर पावर, ए के सांद्रण पर पावर एम और बी के सांद्रण पर पावर क्या? एन। कहता है जहाँ के वेयर के इक्वल टू नियतांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दर स्थिरांक, दर स्थिरांक। इसी को वेग स्थिरांक भी कहते हैं, जिसका मान प्रत्येक अभिक्रिया के लिए, जिसका मान प्रत्येक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होता है। जिसका दर स्थिरांक है, जिसका मान प्रत्येक अभिक्रिया के लिए क्या होता है? विशिष्ट होता है, बेहतर होता है। कहता है घात m तथा n, घात m तथा n, ये जो पावर है m और n, यह शून्य भी हो सकता है। घात m तथा n शून्य हो सकता है, भिन्नांक हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। होता है। अब हम लोग क्या देंगे? द्रव्यमान क्रिया का नियम का परिभाषा कि नियत ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया, नियत ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रण के समानुपाती होता है। क्या बोले? द्रव्यमान क्रिया का नियम क्या है
कि नियत ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रण के समानुपाती होता है। एक काल्पनिक अभिक्रिया ए और बी से उत्पाद के लिए R समानुपाती A पर पावर m B पर पावर n, कहता R बराबर K A पर पावर m B पर पावर n, समानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट देते हैं, और कहता है कि जहाँ K दर स्थिरांक है जिसका मान प्रत्येक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होता है, घात m तथा n शून्य भिन्नांक पूर्णांक होता है। जल्दी फटाक से लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे रेट लॉ या रेट इक्वेशन, ठीक है, दर नियम या दर समीकरण, दर नियम या दर समीकरण, दर नियम या दर समीकरण। दूसरा है आपका रेट लॉ या रेट इक्वेशन, रेट लॉ या रेट इक्वेशन, या इक्यू लिखे हुए हैं, ठीक है। इसका हिंदी हुआ दर नियम या दर समीकरण। दर को सर वेग भी कहते हैं, याद रखिएगा कि दर को क्या कहते हैं, वेग भी कहते हैं, कि दर बराबर याद रखना है वेग भी होता है। दर और वेग दोनों क्या है, सेम है, तो ये याद रखना है कि दर और वेग दोनों एक ही है। तो दर का नियम या दर समीकरण क्या है, तो कहता है वह गणितीय व्यंजक, वह गणितीय व्यंजक, वह गणितीय व्यंजक जिसमें अभिक्रिया वेग, वह गणितीय व्यंजक जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारकों के सांद्रण के, अभिकारकों के सांद्रण के किसी घात का मतलब क्या होता है सर, पावर, ठीक है। वह गणितीय व्यंजक जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारकों के सांद्रण के किसी घात के समानुपाती होता है, वह गणितीय व्यंजक जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारकों के सांद्रण के किसी घात के क्या होता है, समानुपाती होता है, जिसका संबंध जिसका संबंध स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से नहीं होता है, क्या कहलाएगा, वेग नियम या दर नियम कहलाता है। वेग नियम या वेग समीकरण कहलाता है। क्या बोले सर, कि वह गणितीय व्यंजक जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारकों के सांद्रण के किसी घात के समानुपाती होता है और जिसका संबंध स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से नहीं होता है,
वेग नियम या वेग समीकरण कहलाता है। इसको भी हम लोग समझें कि एक काल्पनिक अभिक्रिया एक सामान्य काल्पनिक अभिक्रिया ए ए प्लस बी बी से उत्पाद के लिए क्या हो जाएगा सर? अभी पढ़े हैं हम लोग R समानुपाती A पर पावर क्या X या B M N जो लेना है, B पर पावर क्या N। तो कहता है फिर ये समानुपाती हटाएंगे तो क्या देना होगा कांस्टेंट के A पर पावर X और B पर पावर क्या हो गया Y हो गया। ठीक है, अब कहता है कि अगर कॉफिशिएंट है, यही बताए थे हमारा क्या है कॉफिशिएंट है, ए बी हमारा क्या है कॉफिशिएंट है। तो कहता है जिसका संबंध स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से नहीं होता है। कहने का मतलब कि यह जो पावर है यह इस ए के बराबर हो भी सकता है, इस ए के बराबर नहीं भी हो सकता है। उसी तरह यह एक्स पर पावर वाई ले लीजिए, तो ये क्या है b जो है इस y के बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। तो कहता है इसको माइनस लिख सकते हैं, दर को पढ़ चुके थे, रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं तो dr बटा dt। और माइनस साइन क्यों लगाते हैं? क्योंकि यह बतलाता है कि अभिकारक के सांद्रण में कमी हो रही है। अभिकारक के सांद्रण में कमी को व्यक्त करने के लिए माइनस साइन लगाते हैं। तो यह बराबर हो जाएगा के ए पर पावर x और b पर पावर क्या y। ठीक है, कहता है इस समीकरण को अंतर दर समीकरण अंग्रेजी में बोलेंगे तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहा जाता है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहा जाता है। अब कहता है जहां वेयर क्या बताए कि यह जो है ए या जो कॉफिशिएंट है या इस x के बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग क्या लिखे a और b स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट तथा x और y क्या है अभिकारक के सांद्रण का घातांक है जिसका मान a और b के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो भी सकता है और
नहीं भी। और याद रखिएगा इस समीकरण को, यह जो समीकरण लिखे हैं इस समीकरण को क्या कहा जाता है? अंतर्दर समीकरण कहा जाता है। अब एक चीज देखिए नोट में खास बात, नोट में हमेशा याद रखिएगा कि वेग समीकरण को प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रयोग करके ही इसको निकाला जाता है। और यह क्या करता है नोट में कि वेग समीकरण प्रयोग द्वारा, वेग समीकरण प्रयोग द्वारा निर्धारित होता है, संतुलित समीकरण द्वारा नहीं। संतुलित समीकरण द्वारा नहीं। तो ये हमारा था रेट लॉ या रेट इक्वेशन। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे दर स्थिरांक। ये भी आई है, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन हर साल बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में इससे रहता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं अब, ये हर साल बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। इसको दिमाग में रखना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस केमिकल काइनेटिक्स। हर साल इससे जो है लगभग मोटा मोटी घुमा फिरा के 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन देता है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको बड़ा ध्यान से पढ़िए और एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाइए। कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, रेट कांस्टेंट, दर स्थिरांक, रेट कांस्टेंट, हिंदी हुआ इसका दर स्थिरांक। रेट कांस्टेंट हिंदी क्या हुआ? दर स्थिरांक। या दर स्थिरांक क्या है या रेट कांस्टेंट क्या है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। या दर स्थिरांक क्या होता है? तो कहता है कि एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया, समझिए सेम उसी तरह, एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया, एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया AA प्लस BB से उत्पाद के लिए, एक सामान्य अभिक्रिया, सामान्य रासायनिक अभिक्रिया AABB से उत्पाद के लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ? तो R बराबर, डायरेक्ट लिख दें, R बराबर के A पर पावर क्या X और B पर पावर क्या Y। यह X Y तो चलते रहा। कहता है कि यदि A का सांद्रण भी 1 हो जाए, मतलब यह जो एक्सपोनेंट है, घातांक है, इकाई मान लेते हैं, A को भी और B को भी, तो यह R बराबर किसके हो जाएगा? के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यह A का सांद्रण को 1 मान लिए, इकाई मान लिए, और B के सांद्रण को भी क्या मान लिए? 1 मान लिए। कहता है कि यदि A का सांद्रण बराबर 1 एंड B का सांद्रण बराबर भी क्या 1,
तो क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या, के, आर बराबर क्या हो जाएगा, के। अर्थात अब यहीं से परिभाषा निकल जाएगा कि जो इकाई क्या हो जाएगा, सांद्रण में अभिक्रिया का दर जो है उसका क्या कहलाएगा, दर स्थिरांक कहलाएगा। समझिए, इकाई सांद्रण में अभिक्रिया का दर क्या कहलाएगा, उसका दर स्थिरांक कहलाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रत्येक अभिकारक के प्रत्येक अभिकारक के इकाई मोलर सांद्रण, प्रत्येक अभिकारक के इकाई मोलर सांद्रण, इकाई मोलर सांद्रण कितना होता है, 1 मोल लीटर इनवर्स, 1 मोल लीटर इनवर्स। याद रखिएगा कि प्रत्येक अभिकारक के इकाई मोलर सांद्रण, तो 1 मोल लीटर इनवर्स युक्त अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेग को उसका वेग स्थिरांक कहा जाता है। वेग या दर जो भी हो सकता है, वेग स्थिरांक कहा जाता है। सीधा सा समझना है कि इकाई मोलर सांद्रण युक्त, डायरेक्ट अभिकारक याद रहेंगे, इकाई मोलर सांद्रण युक्त अभिक्रिया के वेग को उसका क्या कहा जाता है, वेग स्थिरांक कहा जाता है। अब कहता है कि k का मात्रक, यह जो k है, कहता है इस k का मात्रक, k क्या हो गया, दर स्थिरांक, k का मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर, अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है, अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। अब ये अभिक्रिया की कोटि क्या है सर, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और मोस्ट वीवीआई है, इससे भी हर साल एक क्वेश्चन रहता है। तो के का मान अभिक्रिया की कोटि पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो आप पढ़े हैं आर बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सांद्रण में परिवर्तन बटा लिया गया समय, ये पढ़े हैं कि सांद्रण में परिवर्तन बटा लिया गया समय। तो क्या लिख सकते हैं, आर बराबर सांद्रण में परिवर्तन बटा लिया गया समय, चेंज इन कंसंट्रेशन बटा टेकन टाइम। तो यह आपका क्या होगा, सांद्रण में परिवर्तन पढ़े थे, मोल लीटर इनवर्स अब बटा सेकेंड है, ठीक है। अब यह अगर सेकेंड चला जाए ऊपर तो यह क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा आर का मान। अब कहता है के बराबर क्या होगा, तो देखिए तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर या आर ऊपर चला जाएगा तो आर ऊपर चला गया बटा ए पर पावर क्या एक्स, बी पर पावर क्या वाई, ये हमारा क्या है, सांद्रण है, क्या है, सांद्रण है। और यह एक्स और वाई जो है यही अभिक्रिया की कोटि है। कहता वेयर एक्स प्लस वाई प्लस डॉट डॉट बराबर एन, कुछ भी और भी संख्या रह सकता है, तो बराबर एन, यही एन क्या है, अभिक्रिया की
कोटि है, यह अभिक्रिया की कोटि है। अब यह सांद्रण है मतलब मोल लीटर इनवर्स है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यूनिट ऑफ के, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ के आर का वैल्यू क्या निकालें, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ लिख देंगे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड क्या इनवर्स। अब देखिए बटा, यह भी तो हमारा कंसंट्रेशन है और यह कंसंट्रेशन पर पावर कितना n है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स पर पावर कितना n। अब इसको हम लोग कहाँ भेज दें, ऊपर भेज दें, तो क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स पर पावर 1 माइनस n, और उसके बाद टाइम है तो सेकेंड इनवर्स। यही हमारा के का क्या हो गया, यूनिट हो गया। और सर इसी से हम लोग ऑर्डर के आधार पर कांस्टेंट निकालते हैं और एक क्वेश्चन इससे रहता है, ये VVI है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए तब हम बताते हैं आगे। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कुछ कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और कुछ कांस्टेंट कैसे हम लोग निकालते हैं। सारा कांस्टेंट इसी फार्मूला से निकलेगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए। और हम पहले ही बता चुके ये मोस्ट VVI है, इसको आपको याद ही रखना होगा, ठीक है। और कुछ नहीं, केवल ये फार्मूला याद रखिएगा, सारा आपका बन जाएगा। देखिए यहाँ हम लोग लिखे, एक तरफ एग्जाम्पल दिए, इसका एग्जाम्पल, एक तरफ लिखे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब क्या हो गया, अभिक्रिया की कोटि। क्या हुआ, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, अभिक्रिया की कोटि। फिर एक तरफ हम लोग लिखे रेट लॉ मतलब दर नियम या वेग नियम जो भी है। फिर क्या लिखे हम लोग, यूनिट ऑफ के मतलब के का क्या, यूनिट। अब ध्यान से देखिएगा सर, अगर हम लोग पहला लेते हैं जीरो ऑर्डर के लिए, किसके लिए लेते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए, तो किसी पर पावर जीरो का मतलब जीरो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, R बराबर के, ए पर पावर क्या जीरो, इसका मतलब दर क्या हो गया जीरो। तो अब के पर पावर जीरो, तो के गुना जीरो जीरो, तो किसी पर पावर जीरो का मतलब क्या जीरो। तो ध्यान दीजिए 1 माइनस जीरो तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। समझ में आया। यहाँ n के जगह क्या बैठाए हैं, जीरो, तो जीरो पर 1 घटाओ जीरो जीरो, तो 1 तो मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। उसी तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट कर दें, तो यहाँ R बराबर के, ए पर पावर क्या दे दे, 1 दे दे, ठीक है। कुछ भी ABC जोड़ रह सकता है, पावर 1, तो क्या हो जाएगा इसका, किसी पर पावर 1, तो 1 घटाओ 1 जीरो हो जाएगा। अब जीरो हो गया तो किसी पर पावर जीरो का मतलब जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया, तो यूनिट क्या हो गया इसका, सेकेंड इनवर्स हो गया। उसी तरह आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो R बराबर क्या लिख सकते हैं, R बराबर लिख सकते हैं के, ए पर पावर 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं के, ए पर पावर 1 और बी पर पावर क्या 1, तब 2 कोटि हो गया। तो क्या हो जाएगा, 2 कोटि के लिए इस n के जगह 2 हो जाएगा, 1 घटा 2 तो -1,
तो जैसे -1 हुआ तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट, तो यह हो जाएगा मोल इनवर्स। क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स, क्योंकि इस पर माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा लीटर और फिर क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। फिर कहता है उसी तरह अगर nth ऑर्डर के लिए ले तो nth ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा? तो nth ऑर्डर के लिए क्या लिख सकते हैं, समझ गए? या डायरेक्ट हम लोग यहाँ दे सकते हैं मोल लीटर इनवर्स पर पावर -1, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मोल लीटर इनवर्स पर पावर कितना? -1 और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ n बराबर लिखें तो यह r बराबर के a पर पावर क्या? n, तो a पर पावर n क्या हो जाएगा? तो मोल लीटर इनवर्स पर पावर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कितना? n, और फिर क्या हो जाएगा आपका? देखिए तो मोल लीटर इनवर्स या मोल पर पावर 1 माइनस n भी दे सकते हैं। मोल पर पावर क्या दे सकते हैं? मोल पर पावर हम लोग दे देंगे 1 माइनस n, और फिर क्या हो जाएगा? लीटर है n-1 और सेकेंड तो सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, या इसी को क्या लिख सकते हैं? सीधा समझेंगे कि यहाँ 1 माइनस n है तो जो है हूबहू उतर जाएगा, मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं। एक काम कीजिए, यहाँ और लगा दीजिए, और लगा दीजिए। आप ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, या मतलब इस दोनों में से कोई हो जाएगा। ठीक है, चाहे ये लिख दें चाहे क्या लिख दें, ये लिख दें। ठीक है, तो ये हमारा था इसका क्या एग्जाम्पल था, इतना हम लोग कर लेंगे। आज का क्लास यहीं तक, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका कुछ वैल्यू सब है, या समझ ही लीजिए, लिख ही देते हैं। आ जाइए, लिख ही लेते हैं। कहता है के का मान प्रत्येक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होता है, विशिष्ट होता है। दूसरा, यह अभिक्रिया में अभिकारकों के सौंदर्य तथा समय से स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। यह अभिक्रिया के ताप, दाब एवं उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। और लास्ट लिखेंगे कि के का मान अधिक होने पर
तीव्र अभिक्रिया तथा कम होने पर मंद अभिक्रिया को सूचित करता है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका समाप्त हो गया दर समीकरण। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वहाँ और बेहतर तरीके से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखेंगे। आपको दर स्थिरांक निकालने आना चाहिए और निकालिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर साल क्वेश्चन पूछता है, ये दिमाग में बैठा लेना है। चलिए, थैंक यू।